नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। कोरोना से जुड़े इस खास शो में अफवाह बनाम हकीकत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं कोरोना बीमारी और वैक्सीनेशन से जुड़ी नई नई जानकारियां। इस शो में हम देश विदेश के जाने माने विशेषज्ञों को बुलाते हैं जो आपको अफवाहों और आशंकाओं को दूर कर आपको वाकिफ कराते हैं हकीकत से। कोरोना पर गंभीरता से बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक बार फिर इसकी लहर देखने को मिल रही है। देश में 24 घंटे में 275 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। साथ ही आज चर्चा करेंगे कोरोना के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की। तो सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के आंकड़ों पर। कोरोना के जो आंकड़े आए हैं, कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कि 7 नवंबर के बाद सबसे ज्यादा हैं। 7 नवंबर को 50,000 से ज्यादा मामले थे। मौतों का बढ़ता आंकड़ा भी अब काफी परेशान करने वाला है। एक दिन में 275 मौतें हुई हैं, जो कि 31 दिसंबर के बाद यानी करीब 3 महीने बाद सबसे ज्यादा हैं। आंकड़े एक बार फिर महाराष्ट्र और पंजाब में सबसे खराब हालत की तस्दीक कर रहे हैं। आप लगातार देख सकते हैं एक हफ्ते में रोजाना कितनी मौतें हुई हैं इस ग्राफ के जरिए। तो महाराष्ट्र के बाद अगर कोरोना के बढ़ते ग्राफ में तेजी से किसी राज्य का नाम सबसे आगे आ रहा है, वो है पंजाब, जहां 24 घंटे में 2,254 मामले सामने आए हैं। यहां 81% मामले यूके स्ट्रेन के मिले हैं, जिसकी पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए हुई है। 401 में से 326 सैंपल्स में यूके स्ट्रेन मिला है। ये सैंपल्स 1 जनवरी से 10 मार्च के बीच अलग अलग तबकों से लिए गए थे। और चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये स्ट्रेन 40 से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है और ज्यादा संक्रामक और ज्यादा खतरनाक भी बताया जाता है। तो यहां पर हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से मामले जो है पंजाब में भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक ग्राफ आपको दिखाते हैं और बताते हैं पंजाब नंबर 2 पर क्यों है। पिछले साल की अगर बात करें तो यहां पहली लहर जब थी 18 सितंबर की आपको हम तस्वीर दिखाते हैं इस ग्राफ के जरिए, समझिए 2,848 केस थे। और इस साल की बात करें 22 मार्च का हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, ये यहां पर दूसरी लहर में 2,644 तक पहुंच गया है। यानी कि अब जो है वापस से एक लहर आ रही है और ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं पंजाब में। तो आज के शो में चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर M.K. दत्ता, मेडिकल डायरेक्टर पार्क मेट्रो हॉस्पिटल गुरुग्राम से हैं, और डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर हैं वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर दत्ता, पहले मैं आपसे सवाल यहाँ जानना चाहती हूँ कि पंजाब में एक पूरा जो सर्वे हुआ, एक सैंपल लिए गए 1 जनवरी से 10 मार्च के बीच 401 सैंपल्स लिए गए, उन्हें टेस्ट के लिए भेजा गया, तो जिनमें से 81% कोरोना का यूके वाला वेरिएंट उसमें पाया गया। आप ये समझाएं कि ये कितना अलग है ये वेरिएंट और कितना खतरनाक है। ये वेरिएंट यूके वेरिएंट के नाम से जो है ये एक बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है जो फर्स्ट यूनाइटेड किंगडम में पाया गया था। इसमें जो है मोर्टेलिटी और इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो बाकी कोरोना केसेस से काफ़ी अलग है। और क्योंकि ये एक नया स्ट्रेन है जो डिटेक्ट हुआ है, इसकी जो ड्रग्स से का जो इफेक्ट होगा इस पे वो भी क्लियर नहीं है। तो ये तो एक बहुत ही रिस्की काइंड ऑफ अ चेंज है। ये जो एक ये हमें फिर से ये चीज़ उजागर करता है इस फैक्ट को कि कोरोना को लाइटली ना लिया जाए, अभी कोई लापरवाही ना की जाए। और इस स्टेज पे हमारी सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क और रिपीटेड हैंड वॉशिंग के जो हमारे पुराने उसूल थे उसको हम भूलें ना। जो अब हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली सब लोग भूलने लगे हैं इस बात को, ये बात को रीएम्फसाइज करने का ये टाइम आ गया है। इससे ज़्यादा अब कोई इम्पोर्टेंट टाइम नहीं है। इस वक्त कोरोना दोबारा फैलने लगा है, बीमारी की तादाद जो है पॉपुलेशन में बढ़ती चली जा रही है, और इस तरह की लापरवाही सबकी तरफ से ठीक नहीं होगी स्टेज पे। वैक्सीनेशन के बारे में हमें पता है, वैक्सीनेशन विल प्रोटेक्ट, इससे भी प्रोटेक्ट करेगा, इस वेरिएंट से भी प्रोटेक्ट करेगा जी। और क्योंकि काफ़ी इसमें क्रॉस इम्यूनिटी होती है इस वैक्सीनेशन में जी। तो इससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। और अब तो हमें जैसा पता है कि 1 तारीख 1 अप्रैल से हमने और लिबरल हो गए हैं यूज में वैक्सीन के,
और अब जी खाली 45 to 60 जैसे खाली कोमॉर्बिडिटीज बिल्कुल वाले डॉक्टर पेशेंट ही दत्ता, रह हम इस पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर समीर भी हमारे साथ है। डॉक्टर समीर, यहाँ हमारे देश में पहली लहर आई और अब दूसरी लहर आई है। पहली और दूसरी में आप क्या कुछ अंतर पाते हैं और क्यों अचानक इतने तेजी से मामले बढ़ रहे हैं? अभी हम जानते हैं होली, नवरात्रि, ये तमाम त्योहार दरवाजे पर खड़े हैं जो और ज्यादा चिंता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ भड़का और ज्यादा होगा ऐसे दौरान में। देखिए, एक तो इसमें ये है, हम जो बात कर रहे हैं फर्स्ट वेव की और सेकंड वेव की, अगर हम पिछली बार देखें तो हमने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन कई बार इसके अंदर एक सोल्यूशन होता नहीं है कि अनलॉक करने के बाद फिर से एकदम से जो है केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से अभी डॉक्टर दत्ता ने भी बताया, जो पंजाब में जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है उसमें देखा गया है जो यूके वेरिएंट्स आया है। तो अभी अगर हम बात करें सेकेंड वेव की, तो जो यूके वेरिएंट्स है इसका हमने पहले भी बात कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। आपको याद होगा, इसीलिए हमने दिसंबर के अंदर ही प्रोएक्टिवली स्टेप लिए थे कि हमारे जो यूके ट्रेवलर्स थे और सब थे उनके ऊपर हमने कुछ अपनी एसओपीज बनाई थी ताकि हम इसको स्प्रेड को रोक सकें। पर कहीं ना कहीं अब हमारा जो ये सेकेंड वेव है इसमें एक जो न्यू म्यूटेंट वाली कहानी है ये एक और एड ऑन हो गई है, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन है वो काफी तेजी से फैल रहा है। पंजाब की स्पेसिफिकली हम बात करें तो पंजाब में आप देखेंगे कि जो बाहर का है ये ट्रैवलिंग का काफी ज्यादा है ना, तो इसलिए वहां पर भी ये वाला स्ट्रेन काफी जो है देखा जा रहा है। ट्रांसमिशन इसका काफी तेज है और एक बात और कि उसमें यूथ में काफी मिला है। ये अभी जो सैंपल्स भी गए हैं आपके जो इसके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, उसमें यूथ पॉपुलेशन जो है काफी इन्फेक्टेड है। दूसरा, मोर्टेलिटी तो आपकी तब बढ़ेगी जब हमारा कोमॉर्बिड पेशेंट या हमारे जो एल्डरली इन्फेक्ट होंगे, जो हमने पिछली बारी वेव में भी देखा, अगर वो इन्फेक्ट होंगे तो हमारी मोर्टेलिटी भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। जी, तो यहाँ पर हम लगातार इस पर जारी रखेंगे चर्चा और ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे, जिस तरह से बात हो रही है और ये भी बात हुई है कि किस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव में जो बदलाव किया गया है, 45 पार का अब व्यक्ति कोई भी टीका ले सकता है, उस पर भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार ने कल एक काफी अहम फैसला किया है और जिसके तहत 1 अप्रैल से अब 45 साल से ऊपर का हर व्यक्ति टीका लगवा सकता है, भले ही उसकी बीमारी हो उसमें या नहीं हो। इससे पहले 45 साल से ऊपर के लोग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है वो या फिर 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको ही टीका लग सकता था। अब ऐसा नहीं है। भारत में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर समीर दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं चर्चा के लिए। यहाँ डॉक्टर दत्ता, सरकार का फैसला जो 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगवाने की बात है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या इसको विस्तार देते हुए आने वाले वक्त में युवाओं के लिए ये और उपलब्ध हो तो क्या कोरोना की चेन तोड़ने में कुछ मदद मिलेगी? क्योंकि युवा बहुत बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि 45 से ऊपर हर इंडिविजुअल को ये वैक्सीन अब उपलब्ध होगी। ये इससे क्या होगा, इम्यूनिटी जो है पूरे सारे पॉपुलेशन में 45 से ऊपर में हो पाएगी। और पहले तो सिर्फ जो लोगों को कोमॉर्बिडिटीज थे उन्हीं को अवेलेबल था ये वैक्सीन 45 से ऊपर की उम्र में, लेकिन अब जो है ये सबको 45 से ऊपर अवेलेबल होगा। और ये अभी क्या है, सप्लाई चेन इंटैक्ट है, लोग कमिटेड हैं, हमारे पास वैक्सीन देने वाले प्रोवाइडर्स हैं इस वक्त, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरा कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त। तो इसके इंटैक्ट रहते हुए इसको करने में बहुत ही सुविधा रहेगी। और इस वक्त लोग मोटिवेटेड हैं, लोगों को बीमारी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी ये लंदन वेरिएंट भी आ गया है, तो ये सब ये एकदम अप्रोप्रिएट टाइम है जब हम वैक्सीनेशन इसी ड्राइव से जुड़ा हुआ। डॉक्टर समीर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव में आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ और बदलाव किया जाना चाहिए? क्योंकि हमारे शो में एक डॉक्टर हैं, उनका कहना था कि पॉपुलेशन के लिहाज से 11 साल लगेंगे 70% आबादी को वैक्सीन लगने में, अगर हम इस गति से चलेंगे तो। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एसओपीज में कुछ चीजें चेंजेस होती जा रही है। अब आप ये देखिए कि अब फ्लेक्सी आवर्स भी हो गए हैं। पहले हमें था कि 5 बजे तक लगना है, अब टाइमिंग्स भी बढ़ गए हैं। कुछ वर्किंग लोग हैं वो जाके अपना
कुछ कुछ हॉस्पिटल्स है जो 24 आवर्स सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें एड ऑन हुई है। दूसरा इसके अंदर आप ये देखिए कि अब जो 45 इसके अंदर आपका जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीजें भी हट गई है, आपको कोमॉर्बिड वाली जो है चीजें वो भी हट गई हैं, तो इससे वैक्सीनेशन तो काफी स्पीड अप होगा ही होगा। रही बात जो अभी आप बात कर रहे हैं हमारी जो दूसरे यूथ हैं जो 20 साल से लेके 45 तक या 18 साल से लेके 45 तक है, वो भी काफी बड़ी संख्या है, लगभग 97 करोड़ तक। तो अभी और भी वैक्सीन आ रही हैं, आप देखिए जो पाइपलाइन में वैक्सीन है वो आएंगी तो हम उस पॉपुलेशन को भी कैटर कर पाएंगे। डॉक्टर समीर, यहाँ वक्त की कमी है, यहाँ बहुत ही संक्षेप में आप बता पाएं, इस तरह की कोई स्टडी आई है कि जब से 16 तारीख से 16 जनवरी से हमने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया है, कोरोना की रोकथाम में, उस पर काबू में क्या असर दिख रहा है वैक्सीनेशन का? देखिए इसमें वैक्सीनेशन का आप मान के चलिए कि जो आपके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, टेस्टिंग ट्रैकिंग जो है आपका, और वैक्सीनेशन, ये सब मिलके काम करेगी। खाली वैक्सीनेशन का एक रोल नहीं है इसमें। वैक्सीनेशन हाँ 100% आपकी जो मोर्टेलिटी है उसको कम करेगी, जिस तरह से देखने पर अभी ऐसा कुछ डेटा अभी सामने नहीं आया है। जी डॉक्टर समीर, आपका और डॉक्टर दत्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां देने के लिए। तो यहाँ डॉक्टर साहब जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ वैक्सीनेशन एक प्रक्रिया है, एक बड़ी प्रक्रिया है, उससे मोर्टेलिटी रेट जरूर घटेगा, लेकिन जो कोविड के नियम है, SMS जिसे कहते हैं कि सैनिटाइजर का यूज करते रहें, मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उनका भी आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।